बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और मैं भी मज़े में हूँ और दुआ करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी रहें शाद और आबाद रहें। तो जनाब यहाँ खाए जा रहे हैं ज़ीरे वाले आलू, और आज मैंने बनाए हैं सहरी में ज़ीरे वाले आलू, क्योंकि मोहम्मद उस्मान का बहुत दिल कर रहा था। और इसके अलावा थी फेनी, और आज थे बाज़ार के पराठे, क्योंकि आज मैंने घर में पराठे नहीं बनाए थे, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी रातें हैं तो बस इबादत कर रही थी, तो बस थोड़ा सा अवॉइड किया मैंने काम को, क्योंकि ये काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन रमज़ान तो ज़ाहिर है साल में एक बार आते हैं ना। गुड मॉर्निंग, और मेरी गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है, और मेरे हस्बैंड इंतज़ार कर रहे थे अपने दोस्त का, और उन्हें जाना था कहीं काम से उनके साथ, तो बस आज इनकी सुबह भी मेरे साथ हो गई, वरना अदरवाइज़ ये लोग सब सो रहे होते हैं, मेरे हस्बैंड भी सो रहे होते हैं और बच्चे भी सो रहे होते हैं, और मैं इन लोगों को उठाती भी नहीं हूँ, डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग भी रमज़ान में पूरी पूरी रात ही जाग रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा जाग हुई भी इस वक्त, सोने का तो कोई सीन ही नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी मैं तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ना सो जाती हूँ। अदरवाइज़ ये होता है, अगर मैं अपनी नींद पूरी नहीं करती ना, तो फिर मुझे फ्लू स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो गला ख़राब और ये सब सारी चीज़ हो जाती हैं। और यहाँ मेरे गुड्डे की सुबह हो गई थी, लेकिन वो दोबारा से सो गए, और कल तो बहुत ज़्यादा लेज़ी हुए थे ना, और तबीयत सेट नहीं थी, और इनको वोमिट्स वगैरह भी हुई थी बाद में ना, बट आज माशाल्लाह बहुत बेहतर है मेरा गुड्डा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और ये बिल्कुल फ्री है, और ये मेरे चैनल की सपोर्ट ही है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप तक पहुँचते रहेंगे। और ये घास मैंने मोंटू के लिए लगाई हुई है, क्योंकि आपको बताया था ना मैंने कल, उनकी तबीयत भी सेट नहीं थी, और उनका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, और वोमिट्स कर रहे थे, तो सिर्फ गधा ही घास नहीं खाता, मेरा मोंटू भी घास खाता है। और बस आप देखें कुदरती बात कि उन्हें इतना सेंस दिया अल्लाह ताला ने कि जब उनको वोमिट्स वगैरह होती है ना, तो ये घास खाते हैं, और फिर माशाल्लाह इनकी तबीयत अब बिल्कुल सेट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे आज क्या काम हो रहा है, तो आज हो रहा है मेरा बेडरूम क्लीन। और उस दिन मेरा बेडरूम रह गया था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने आंटी को मना कर दिया था, तो आज सारी दीवारें वगैरह साफ़ करवाई हैं, और पूरा सामान वगैरह सब बाहर निकला हुआ है, और डीप क्लीनिंग हो रही है। यहाँ पर पूरी डस्टिंग हुई है पहले, और फिर सारी सफाई होगी, और पूरा बेड उठाया हुआ बाकायदा मैंने ना, और नीचे से सारी सफाई करवाई है, सारा झाड़ू पोछा वगैरह करके ना, और दोबारा से सामान एडजस्ट करवाऊँगी। और ये मेरे बेडरूम का सारा सामान पीछे डर्टी किचन वाले हिस्से में रखा हुआ है, क्योंकि ना सारी चीज़ें हटवा के मैंने सफाई करवाई है, और मेरी जो सफाई का भूत है ना वो दोबारा उजागर हुआ है आज। और बस आज कंप्लीट हो जाएगा, तकरीबन मेरे घर का तमाम काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है, ज़ाहिर है अब आपको पता है कि ईद कितनी करीब है ना। और ये अटैचियाँ जो है ना, ये मेरे जहेज़ की हैं, और ये मैंने बेड के नीचे सेट करी हुई थी ना, तो अब जब सफाई हो जाएगी ना, तो फिर दोबारा से इनको यहीं एडजस्ट कर देंगे। और बेड के नीचे काफ़ी सामान आ जाता है जो नज़र भी नहीं आता, और भाई मुझे तो ये स्पेस बहुत अच्छी लगती है कि आपने कोई भी चीज़ है ना तो वो नीचे रख दिया, और वो फिर नज़र भी नहीं आती। और तकरीबन मेरे रूम का काम निमट चुका है, और बस यहाँ का काम निमटेगा, उसके बाद बाकी का जो घर का काम है ना वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अब इसके बाद वो स्टार्ट होगा। और बस मोंटू जो है ना यहाँ पर कुछ परेशान से हो जाते हैं जब कोई इस तरह का काम होता है ना घर में, कोई भी सेटिंग वगैरह चेंज करें या कुछ भी फैलावा हुआ हो ना, तो बस मोंटू परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखें ये क्या हरकत कर रहे हैं, मैट्रेस के पीछे जाके छुप गए हैं और बाहर नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किलों से ना मैंने इनको बाहर निकाला था।
और यहाँ पर देखें तकरीबन मेरा रूम बिल्कुल साफ़ हो चुका है माशाल्लाह से ना, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और भाई जल्दी जल्दी सफाई करवा लेना तो फिर ज़्यादा घर गंदा भी नहीं होता। और आज मैंने अपने रूम की बिल्कुल थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। ये मिरर जो आपको नज़र आ रहा है ना लेफ़्ट पर, ये पहले राइट हैंड पर था और जो राइट पे साइड टेबल रखी है ये लेफ़्ट पे रखी हुई थी, तो मैंने ना इन दोनों की जगह रिप्लेस कर दी है। और मैं यही सोच रही थी अगर मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पर ये अच्छी नहीं लग रही तो फिर मैं इसको उसकी जगह पर रख दूँगी और साइड टेबल यहाँ रख दूँगी। बट मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा, कहने लगे नहीं अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ना स्पेस भी बढ़ गया राइट हैंड पर और यहाँ पर मिरर बहुत प्यारा लग रहा है। और अच्छा लगता है ना थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना और चेंज करना। अब एक ही चीज़ को इंसान देख देख के ना उकतास आ जाता है, तो मेरी आदत है कि मैं हर थोड़े दिन बाद ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देती हूँ घर की, और बस मुझे अच्छा लगता है ना इस तरह से। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी बेड शीट्स। आपको याद होगा रमज़ान के स्टार्टिंग में मैंने शॉपिंग करी थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी बेड शीट्स। तो ये बेड शीट मैंने ली थी अपने बेडरूम के लिए और ये मैं बिछाऊँगी ईद वाले दिन अपने रूम में। और काफ़ी दिन से ये शॉपर मेरा रखा हुआ था ना आप लोगों को दिखाने के लिए, बट फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। कभी सहरी, कभी इफ्तारी, कभी रात का खाना, कभी बाहर जाना, कभी अंदर आना। फिर से शायरी स्टार्ट कर दी मैंने। भाई ये रैंडम शायरी होती है जो कुछ सोच समझ के नहीं कहा जाता, बस ये अचानक से हो जाती है। और ये है इसके पिलो और बड़ा प्यारा कलर है ना फ्लोरेसेंट, और मेरा फेवरेट कलर है फ्लोरेसेंट ना। और इसकी जो बेडशीट है ना उसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया अपने बेडरूम के लिए। और ये वाली बेडशीट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ली है मैंने बच्चों के रूम के लिए, और ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। और ये बेडशीट आयशा को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो बस फिर मैंने ये वाली भी ले ली थी। वैसे एक आपस की बात है हमारी और आपकी, एक बात आपसे शेयर करती हूँ ना, मुझे जो है ना अच्छी अच्छी बेडशीट्स बहुत अच्छी लगती हैं और मुझे बहुत शौक़ है नई नई बेडशीट्स का। और अब आप ये मत कहिएगा कि आपको किस चीज़ का शौक़ नहीं है। भाई मैं बहुत शौकीन तबीयत हूँ और मुझे हर चीज़ का ही शौक़ है, और मुझे हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो एहसास दिलाती है ज़िंदगी का। तो बस एक औरत के लिए उसका घर ही सब कुछ होता है और यही उसकी खुशियाँ होती हैं कि वो ये सारे काम करके बहुत खुश होती है। ठीक कहा ना मैंने? तो आप मुझे बताइएगा कि मैंने ठीक कहा या गलत कहा। और मुझे तो ऐसे ही लगता है कि यही औरत की ज़िंदगी होती है ना, कि वो अपने घर को सजाती रहे, संवारती रहे, और इसी में वो बहुत खुशी महसूस करती है। और ये वाली बेडशीट जो मैंने अभी दिखाई थी ना आपको इससे पहले, ये बच्चों के बेडरूम की थी। और ये वाली बेडशीट भी आयशा को बहुत पसंद आई थी तो मैंने ले ली थी। और ये भी मेरे बेडरूम की है, मतलब दो जो हैं वो बच्चों के बेडरूम की बेडशीट्स हैं और दो मेरे बेडरूम की हैं। तीन थी मेरे बेडरूम की बेडशीट्स ना, लेकिन एक बेडशीट जो है वो मैंने बिछा ली थी तो मैं आपको दिखा नहीं सकी। और ये भी मुझे बहुत पसंद आई थी और इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा था ना, और इसमें जो एक्वा कलर आ रहा है ना वो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग लग रहा था। और ये मेरे रूम के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त थी, क्योंकि मेरे रूम में ब्लू कलर हुआ है। तो मैं जब भी कोई चीज़ ख़रीदती हूँ ना अपने रूम के लिए या बच्चों के रूम के लिए, तो मेरा जो सारा ध्यान होता है ना वो कलर कॉम्बिनेशन पर होता है कि आपका रूम किस तरह का है, किस कलर का है। फिर उसकी थीम बनाकर अगर आप चीज़ें लगाएंगे ना तो फिर वो चार चांद लग जाते हैं आपके कमरे में। और ये बेडशीट भी बच्चों के रूम के लिए ली थी मैंने, बस ये स्टिच नहीं हुई क्योंकि ये मैंने कट पीस में से ली थी। तो बस इस तरह समझ लें कि 3 बच्चों के बेडरूम की बेडशीट्स हो गई और 3 मेरी हो गई। और वॉशरूम सिंगर तो हमने सुना है ना कि बाथरूम सिंगर होते हैं, बट आयशा को आपने देखा आज और दस्तरखान लगा रही हैं और पीछे गुनगुना रही हैं, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आज फ्रूट क्रीम चाट मंगवाई थी, इसके अलावा तरबूज था और बाज़ार के आज रोल मंगवाए थे। और जब से रमज़ान स्टार्ट हुए ना तो फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे बाज़ार से रोल मंगवाने पड़े,
क्योंकि आज गैस यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। और मैंने एक ट्रिप के सिर्फ पकौड़े जो डाले हुए ना कढ़ाई में, तो आप देख लें अभी तक दस्तरखान पे नहीं आए हैं, क्योंकि गैस बहुत ही ना होने के बराबर आ रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल रोज़े का टाइम करीब आ चुका था और मैं खड़ी भी वहाँ पकौड़े तल रही थी, इसलिए कि मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं और मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो जनाब आ जाए, यहाँ पर हो गया है हमारा रोज़ा इफ्तार। और आज चाट जो है ना वो 2 तरह की हो गई। मैंने भी चाट बना ली और मेरे हस्बैंड भी चाट लेकर आ गए, क्योंकि बिल्कुल लास्ट डेज़ रह गए ना, तो बस दिल ही नहीं भर रहा फ्रूट क्रीम चाट से। तो मैं यही कह रही थी अपने हस्बैंड से कि आप क्यों लेकर आ गए, मैंने ऑलरेडी चाट बनाई हुई थी। बट बच्चों ने तो फ्रूट क्रीम चाट ही खाई और हम लोगों ने दूसरी वाली चाट खाई थी। और यहाँ पर आप देख लें कि मेरे पकौड़े भी आ चुके हैं और तकरीबन ये रोज़े के 4-5 मिनट बाद तैयार हुए थे। अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि गैस की क्या पोजीशन है, कभी गैस होता है कभी नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी मुझे कल, बट अल्लाह का शुक्र है फिर भी मेरा तमाम काम निमट गया था। और मेरे आज के पकौड़े बहुत ज़बरदस्त बने थे, क्योंकि मैंने आज इसमें ना आलू ग्रेट करके डाल दिए थे, तो उससे जो है ना बहुत मज़ा आ रहा था और काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर लग रहा था। और जब भी कोई चीज़ कम बनाए ना, आप नोटिस कर लीजिएगा, तो वो बहुत ही मज़े की लगती है। और आज पकौड़े मैंने बहुत कम बनाए क्योंकि गैस ही नहीं है, तो आज सब शौक़ से खा रहे हैं। जो नहीं खाते हैं ना आज पकौड़े, वो भी शौक़ से खा रहे हैं। और मोहम्मद उमर भी खा रहे थे आज, जबकि मोहम्मद उमर नहीं खाते। कहले मम्मा आज आपने पकौड़े बहुत मज़े के बनाए। और इफ्तारी के बाद नमाज़ मगरिब पढ़ लूँगी मैं, और एक तरफ मैंने चाय का पानी रख दिया था और नमाज़ पढ़ने आ गई थी मैं। और मेरी यही रूटीन होती है कि मैं फ़ौरन ही सबसे पहले चाय का पानी रखती हूँ और फिर वज़ू बना के नमाज़ पढ़ने खड़ी हो जाती हूँ। और जब तक नमाज़ से फ़ारिग होते हैं तो बस चाय तैयार होती है। और मैं यहाँ आपको अपनी जानमाज़ दिखा रही थी, और ये जानमाज़ मेरी शादी की है, मतलब मम्मी ने मुझे शादी पे दी थी। और इस जानमाज़ की सबसे अच्छी बात ये है कि इस जानमाज़ ने सफ़र किया हुआ है। हाँ भाई, जानमाज़ें भी सफ़र करती हैं और मेरी जानमाज़ अल्लाह के घर से होकर आ चुकी है और मदीने से होकर आ चुकी है। तो मुझे तो ये दिल और जान से अज़ीज़ है और मुझे वैसे भी बहुत पसंद थी, और अब तो ये मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट जानमाज़ हो चुकी है। और इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और यहाँ पर है भूख का सीन ऑन, और हम खाएंगे यहाँ पर बिरयानी। और ये बिरयानी हमारे नेबर से आई थी, तो बस उस वक्त खाई नहीं किसी ने इफ्तार में, तो ये ऐसे ही रख दी थी फिर मैंने। और यहाँ पर मैं और आयशा खा रहे हैं बिरयानी। और भाई चावल को कौन मना करता है, और वो भी बिरयानी। और रमज़ान में ना मेरा बड़ा दिल चाहता है लेट नाइट ना चावल खाने का, कोई भी चीज़ बनी हो ना चावल की। और ये तो भाई खुद चल कर आई है, तो क्या करें, खानी ही पड़ेगी ना। आई एम क्रेजिंग अबाउट राइस। मुझे चावल इतने पसंद है ना कि मैं आपको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती वर्ड्स में कि मुझे किस हद तक पसंद है। और मैं कभी भी चावल को मना नहीं करती, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे उसमें खिचड़ी हो या आलू की तायरी हो, बिरयानी हो, कोई भी हो, एवरीथिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि मुझे इश्क है चावलों से, और मेरे हस्बैंड को चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो बस यहाँ आके ना थोड़ा सा हमारा क्लैश हो जाता है। और जब भी मैं चावल बनाती हूँ ना, तो फिर मुझे अपने हस्बैंड के लिए सालन रोटी वगैरह कुछ ना कुछ अरेंज करना पड़ता है, वरना ना फिर उनका मूड कुछ अजीब सा हो जाता है। तो भाई सबका ख्याल रखना पड़ता है ना, और जो जिसको पसंद है ना उसको आप वो चीज़ बना के दे देना, तो फिर ये कि आपको अपने खाने में भी मज़ा आता है। तो जनाब डिनर के बाद करूँगी मैं यहाँ रेस्ट, और यही था मेरा आज तक का बेस्ट। और अगर आपको आएगा मेरा व्लॉग पसंद तो करेंगे आप मुझे टैक्स, ठीक है ना, करेंगे ना आप टैक्स, और मुझे बताएंगे ना कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बेडशीट कैसी लगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।